आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 9.2 में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कुछ फॉर्मूलाज हैं मैंने आपको लिखाए हुए हैं, पर ये ड्राइव कैसे हुआ ये हम आज समझेंगे। कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले भी लिखा दिए हैं, ये भी मैंने आपको लिखाए हुए हैं, पर ये आए कैसे ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ है। तो आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ, ध्यान दे के पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं हम। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलनों tan x cot x sec x तथा cos x की समाकलन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं tan x का समाकलन। हमने लिख दिया I बराबर tan x का समाकलन। हम सभी जानते हैं कि हम tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो tan x बराबर sin x अपॉन cos x लिख दिया है। अब मैंने आपको बताया हुआ है यदि अंश और हर के रूप में कोई भी वैल्यू आए तो हम क्या करते हैं, हर वाली राशि को पुट कर देते हैं, उसका जब हम अवकलन करते हैं तो अंश वाली राशि प्राप्त हो जाती है। हर में क्या है, cos x है, तो cos x बराबर t पुट कर दिया हमने। cos x का अवकलन हम सभी जानते हैं कितना होता है, माइनस साइन x होता है। t का कितना होता है, dt अपॉन dx। तो dx का पक्षांतरण कर देंगे और ये प्राप्त हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर dt। यहाँ से यदि हम देखें तो प्राप्त होगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आई बराबर प्राप्त हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स बराबर तो हमने माइनस डी टी लिख दिया, अपॉन में क्या है कॉस एक्स बराबर टी है। अब 1/t का समाकलन जानते हैं हम, log t होता है, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, इसी वजह से हमने माइनस लगा दिया है। फिर t बराबर cos x माना था हमने, तो यहाँ पर हमने t बराबर cos x लिख दिया और हमारे पास tan x का समाकलन प्राप्त हो गया माइनस लॉग cos x प्लस सी। एक तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, दूसरा देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो cos x होता है वो 1/sec x के बराबर होता है, पढ़ा हुआ है हमने। cos x बराबर 1/sec x होता है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, cos x बराबर 1/sec x रख देंगे। जब हम cos x बराबर 1/sec x रखेंगे तो sec x ऊपर जाके sec इनवर्स x हो जाएगा। हम जानते हैं कि log में पावर आगे आ जाती है यहाँ पर, तो पावर क्या है -1 आएगी sec इनवर्स में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर और एक माइनस पावर से आएगा, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा log sec x प्लस सी। तो tan x के हमारे पास में जब हमने समाकलन किया तो दो वैल्यूज़ प्राप्त हुई, एक तो थी माइनस लॉग cos x प्लस सी और दूसरी है log sec x प्लस सी। ये वाली ज़्यादा यूज़ में आती है, हमें याद दोनों ही रखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि tan x का समाकलन करेंगी तो किस किस के बराबर होगा, log sec x प्लस सी के, और बराबर होगा माइनस लॉग cos x प्लस सी के। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमने किसका समाकलन लिया है, अगला हमने लिया है cot x का। I बराबर cot x dx लिखा हुआ है यहाँ पर। हम सभी जानते हैं कि cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। फिर हर वाली राशि को हम पुट कर देंगे। हर वाली राशि क्या है, sin x है, उसे हमने t के बराबर पुट कर दिया। sin x का अवकलन करेंगे तो cos x dx बराबर dt प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो I बराबर क्या प्राप्त होगा, cos x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। dt निकाला है हमने और अपॉन में क्या sin x है, sin x की जगह t आ जाएगा। 1/t का समाकलन क्या होता है, log t प्लस सी। उसके पश्चात t की वैल्यू रख दी और ये प्राप्त हो गया log sin x प्लस सी। तो cot x का जब हमने समाकलन किया तो क्या प्राप्त होगा, log sin x प्लस सी प्राप्त होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर किया था tan वाले में, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। sin x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos x। हम सभी जानते हैं कि जो sin x होता है वो 1/cos x के बराबर होता है। यहाँ पर जब हम sin x बराबर 1/cos x रखेंगे तो ऊपर जाके वो cos इनवर्स x हो जाएगा और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस लॉग cos x प्लस सी। जो मेन होता है वो यही वाला यूज़ में आता है, इसी वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। cot x का समाकलन क्या होता है, log sin x प्लस सी होता है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं I बराबर sec x का समाकलन। यहाँ पर हमने क्या किया है कि sec x प्लस tan x का ऊपर भी गुना कर दिया है और नीचे भी, यानी sec x प्लस tan x का गुना भी कर दिया और भाग भी दे दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें हर वाली राशि पुट करनी है। हर में है sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x बराबर t हमने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं।
सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, वो लिखा। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, वो लिखा। टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स, पक्षांतरण होकर प्राप्त हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पर देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सेक एक्स, तो सेक एक्स हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर डी टी प्राप्त होगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आई बराबर देखिएगा क्या प्राप्त होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी रख दिया, अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह हमने यहाँ पर टी रख दिया है। 1 टी का समाकलन क्या होगा, लॉग टी प्लस सी, फिर टी की वैल्यू रख देंगे, कितनी मानी थी हमने, सेक एक्स प्लस टेन एक्स मानी थी। एक तो आ गया इस रूप में, सेक एक्स का समाकलन क्या आया, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। दूसरा क्या हो सकता है कि सेक और टेन को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x और टेन एक्स बराबर होता है साइन अपॉन कॉस एक्स। फिर यहाँ पर एलसीएम लिया है cos x, उसके पश्चात क्या किया, हम सभी जानते हैं कि जो 1 है उसे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो 1 को हमने इसके बराबर लिख दिया। साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या होता है, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। 11th में भी पढ़ा हुआ है आपने और 12th में भी लिखा दिया है मैंने आपको ये फॉर्मूला। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस एक्स का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। समझ में आया यहाँ तक, दोबारा देख लीजिए क्या किया है यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो 1 था उसको हमने साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख दिया। जो साइन एक्स था उसको हमने 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 लिख दिया, और कॉस एक्स को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब जो अंश वाली राशि है उसे देखिए, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो ए की जगह साइन एक्स अपॉन 2 है और बी की जगह कॉस एक्स अपॉन 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, या फिर कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 था उसको हमने ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से इस प्रकार से लिख दिया है। आगे देखिएगा, जो कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो एक पावर कट जाएगी, तो क्या शेष बचेगा हमारे पास, ये शेष बचेगा हमारे पास में। यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉस एक्स अपॉन 2 का ऊपर नीचे सब जगह भाग दे दिया है, ठीक है। तो कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 कितना आएगा, 1 आएगा। साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 कितना आएगा, टेन एक्स अपॉन 2, कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 1, और साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा टेन एक्स अपॉन 2। आगे देखें, यहाँ पर क्या हो गया, जो हमने अब तक वैल्यू निकाली वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए जो 1 होता है, हम जानते हैं कि 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई अपॉन 4, क्योंकि 10 पाई अपॉन 4 यानी 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जानते हैं हम सभी ये। तो 1 की जगह यदि हम 10 पाई बाई 4 लिख दें तो ये इक्वेशन किस रूप में हो जाएगी, ये वाली, लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 2 अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 2। 1 की जगह क्या करेंगे, हम 10 पाई बाई 4 रख देंगे। अब आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला है, 10a प्लस b पढ़ा हुआ है सभी ने, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करके लिख देंगे लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2 और प्लस में c। क्यों, क्योंकि a की जगह तो पाई बाई 4 आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा x अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। यदि आपको ये समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा।
मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 की जगह पर tan π/4 रखा है और फिर tan a + b का फॉर्मूला जो कि क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, उसकी सहायता से उसे इस रूप में लिख दिया। तो sec x के हमारे पास में जब हम समाकलन करेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज़ प्राप्त होंगी, एक तो होगा log sec x + tan x + c और एक होगा log tan π/4 + x/2 + c। दोनों ही वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कैसे निकली, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम। अगला हमें किसका समाकलन करना है, हमें करना है cosec x का समाकलन। इसमें हमने क्या किया, ऊपर नीचे cosec x - cot x का गुना कर दिया है। फिर हम क्या करते हैं, हर वाली राशि पुट करते हैं। हर में क्या है, cosec x - cot x, उसे हमने t के बराबर पुट कर दिया, अवकलन किया। cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec x cot x, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस पहले से है ऑलरेडी, इसी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर है ना एक माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास में वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ से कॉमन आ रहा है cosec x को कॉमन लेके हमने ये लिख दिया है। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो i बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी जगह तो जो cosec x cos x - cot x dx है उसकी जगह तो dt आ जाएगा और जो अपॉन में राशि है उसकी जगह t आ जाएगा, क्योंकि t के बराबर माना हमने। 1/t का समाकलन क्या होता है, log t + c, फिर t की वैल्यू रख देंगे, वो क्या है cosec x - cot x। तो हमारे पास cosec x का समाकलन प्राप्त हो गया log cosec x - cot x + c। अब जैसे हमने लास्ट किया था sec x का किया था, वहाँ पर हमने क्या किया था, जो राशियाँ प्राप्त हुई थी उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया था। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। cosec x बराबर तो हमने लिख दिया 1/sin x और cot x बराबर लिख दिया हमने cos x/sin x। तो यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, sin x LCM आ जाएगा। आगे देखिए हमने क्या किया है, 1 तो जो ऐसे के ऐसे रहा। cos x का मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, पढ़ा होगा सभी ने, यदि मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पर मैंने लिखा है आपको ये फॉर्मूला। तो cosec x बराबर हमने यहाँ पर लिख दिया है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 + 2 sin स्क्वायर x/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर sin x का फॉर्मूला लगाया हमने, क्या है 2 sin x/2 cos x/2। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 1 से तो 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया और हमारे पास में ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, एक साइन से एक साइन कट रहा है, क्या बचेगा sin x/2 अपॉन cos x/2, वो क्या होता है tan x/2। तो क्या प्राप्त हो गया हमारे पास में log tan x/2 + c। देखिएगा यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, log tan x/2 + c। तो हमने जब cosec x का समाकलन किया तो दो वैल्यूज़ आई, एक तो आई log cosec x - cot x + c और एक आई log tan x/2 + c। तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया है, यहाँ पर एक साथ लिखेंगे cosec x का समाकलन, तो क्या आएगा log cosec x - cot x + c और एक log tan x/2 + c। तो हमने 4 त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं ये फॉर्मूलाज। मैंने आपको किस किस का पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है cos का, tan का, cot का, sec का और cosec x का। सभी के समाकलन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बता दिया है कि कहाँ से कैसे क्या निकला है। फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आए फॉर्मूलाज। ऐसा नहीं कि आपसे कोई एग्ज़ाम में निकलवाने बैठ जाएगा, पर बाई चांस ऐसा हो जाए कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन यही आ जाए कि tan x का समाकलन कीजिए, होगा बहुत कम पर बाई चांस हो जाए, तो फिर मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे ये फॉर्मूलाज आते हैं। इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।